दोस्तों सीए कोर्स में बहुत सारे मिथ्स फैले हुए हैं। बहुत सारे लोगों को बहुत सारी बातें बोली जाती हैं जो कि एक्चुअली में सच नहीं होती। मैं इस वीडियो में आपसे 3 प्रिविलेंट मिथ्स के बारे में बात करने वाला हूं, बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक आग्रह करूंगा, वीडियो को लाइक कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना। और अगर इन 3 मिथ्स के अलावा आपने भी कोई सीए कोर्स के बारे में मिथ सुनी है, कोई ऐसी बातें सुनी है जो सुनी है, बहुत लोगों से सुनी है लेकिन ट्रू नहीं है, वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख भेजना। मैं ज़रूर आपके कमेंट्स चेकआउट करता हूँ और इससे बाकी सब बच्चों का भी भला होगा। उन्हें भी समझ आएगा कि क्या-क्या बातें सीए कोर्स के बारे में बोली जाती हैं, लेकिन वो सच नहीं है। पहली इंपॉर्टेंट बात, बहुत सारे लोग कहते हैं कि सीए का कोर्स इंटेलिजेंट बच्चों का कोर्स है, यानी खाली सिर्फ वो लोग सीए पास करते हैं जो सिर्फ इंटेलिजेंट होते हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों। मुझे ऐसा लगता है कि सीए के कोर्स में वो लोग पास होते हैं जो हार्ड वर्किंग होते हैं। इंटेलिजेंस की ज़रूरत है, बट इंटेलिजेंस इज़ नॉट एवरीथिंग। मैंने देखा है, पाया है, हज़ारों बच्चों में से अपने जितने मैंने अपने जीवन काल में 60,000 से ज़्यादा बच्चों को पढ़ाया, और मैंने ये बात नोटिस करी है कि वो बच्चे जो हार्ड वर्किंग होते हैं, उनके चांसेस ऑफ पासिंग, उनका पासिंग रेट हायर होता है एज़ कंपेयर टू उन स्टूडेंट्स के जो सिर्फ इंटेलिजेंट है, हार्ड वर्किंग नहीं है। ये बात याद रखना, इसीलिए हार्ड वर्क अच्छे से करना। दूसरा इंपॉर्टेंट मिथ, बहुत सारे लोग कहते हैं कि जो सीए का कोर्स है, उसमें कुछ सब्जेक्ट प्रैक्टिकल होते हैं और कुछ सब्जेक्ट थ्योरेटिकल होते हैं। लेकिन मैं सच बताऊं, ऐसा कुछ भी नहीं है। सीए के करिकुलम में प्रैक्टिकल में भी थ्योरी होती है, और आजकल थ्योरी का कंटेंट प्रैक्टिकल में भी बढ़ता जा रहा है। यानी अगर आप कॉस्टिंग जैसा सब्जेक्ट भी पढ़ते हैं, अकाउंट्स जैसा सब्जेक्ट भी पढ़ते हैं, जो कंप्लीटली प्रैक्टिकल कहा जाता है, उनमें भी थ्योरेटिकल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो कोई भी सब्जेक्ट अकेला प्रैक्टिकल नहीं होता, उसमें थ्योरी इंक्लूडेड होती है। और कोई भी सब्जेक्ट अकेला थ्योरेटिकल नहीं होता, उसके अंदर भी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस होती हैं। जैसे ऑडिट है, जैसे लॉ है, कहने को वो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट कह दिया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। उनमें भी प्रैक्टिकली समझा जा सकता है, रियल लाइफ सिनेरियोज के साथ, रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ उन्हें समझा जा सकता है। यानी वो सब्जेक्ट भी प्रैक्टिकल के इक्विवेलेंट है। उन्हें थ्योरी मानकर गलती मत करना, उन्हें कम इंपॉर्टेंस मत देना। सभी सब्जेक्ट्स को ओवरऑल बराबर इंपॉर्टेंस देना। हाँ, किसी सब्जेक्ट में थ्योरेटिकल कंटेंट ज्यादा हो सकता है, किसी में थ्योरेटिकल कंटेंट कम हो सकता है, लेकिन सभी सब्जेक्टों में प्रैक्टिकल भी है, सभी सब्जेक्टों में थ्योरेटिकल भी है। ये बात याद रखना। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, जो बहुत मिथ चल रही है, वो बच्चे जो अभी मई वाला एग्जाम देने वाले हैं, वो इस बात से परेशान होंगे क्योंकि उनको कहीं उनके सीनियर्स ने बोल दिया होगा, अगर आपने 2 महीने की रिवीजन नहीं करी तो आप पास ही नहीं हो सकते। यानी ये एक बहुत बड़ा मिथ चल रहा है मार्केट में, जो सब लोग एक दूसरे को डिस्करेज कर रहे हैं कि अगर अब आपके पास रिवीजन के 2 महीने नहीं बचे तो आप पास ही नहीं होगे। अब अगर मई में एग्जाम देना है, अगर आपने मार्च और अप्रैल पूरे रिवीजन के नहीं लगाए, यानी आपको कोर्स फरवरी के अंदर ही पूरा करना है। मेरे पास रोज बड़े सारे मैसेज आ रहे हैं और वो बच्चे बता रहे हैं कि सर मेरा कोर्स फरवरी में नहीं हो सकता, मार्च मिड में खत्म होगा या मार्च के एंड में खत्म होगा, तो क्या मैं पास नहीं होऊंगा, क्या मैं अपना अटेम्प्ट डेफर कर दूं? अरे भाई रुको, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हाँ, मैं भी यही कहता हूं कि शुरू से अगर आप तेज चल रहे हो, अच्छी स्पीड पे चल रहे हो, तो आपके पास एंड में 1.5 से 2 महीने रिवीजन के लिए होने चाहिए, और उससे आपके चांसेस ऑफ पासिंग काफ़ी बढ़ जाते हैं। लेकिन अगर आप थोड़ा लेट चल रहे हो, घर पे कोई प्रॉब्लम थी, आपने डिले पढ़ाई स्टार्ट करी, कोई भी रीज़न रहा, लेकिन आप धीमे चल रहे हो और अब आपका कोर्स 1 महीना पहले खत्म हो रहा है, यानी आपके पास रिवीजन का सिर्फ 1 महीना है, 20 दिन है, 1.5 महीना है, मतलब 2 महीने से कम कुछ भी अवधि है। तो ऐसा नहीं है कि आप पास नहीं होगे, ऐसा नहीं है कि आपका चांस ऑफ पासिंग बिल्कुल खत्म हो गया। ऐसे बच्चों को भी मैं जानता हूँ जिन्होंने रिवीजन ही नहीं करी, सिर्फ एग्ज़ाम के पहले एक-एक बार कोर्स पढ़ा और एग्ज़ाम वाले वो 2-2 दिनों में अच्छे से डट कर पढ़े, तो भी पास हो गए। पॉजिटिव माइंडसेट रखा, जब पढ़ाई कर रहे थे तो अच्छे से कर रहे थे। इस स्पीड से अपने कोर्स को भगा नहीं रहे थे कि जल्दी-जल्दी कोर्स ओवर करते हैं, एंड में रिवीजन करनी है। अरे भाई, अगर पहले अच्छा पढ़ा ही नहीं होगा तो बाद में क्या रिवाइज़ कर लोगे? इसीलिए क्वालिटी पढ़ो, अच्छा पढ़ो। 2 महीने की जगह 1 एंड अ हाफ मंथ भी रह जाते हैं रिवीजन के, और अगर एक सिंगल ग्रुप दे रहे हो, आपके पास 1 महीना भी है ना रिवीजन के लिए, तो भी आप पास हो सकते हो। बहुत अच्छे स्कोर के साथ पास हो सकते हो। अमेजिंग रिजल्ट्स लेकर आ सकते हो। पॉजिटिव रहो, नेगेटिव थॉट प्रोसेस मत बनाओ। ये वो 3 टॉप मिथ्स थे जो मैं बच्चों से आजकल बहुत सुन रहा हूं। मैंने इनके बारे में चर्चा करी। इसके अलावा आपको क्या लगता है, कौन-कौन से और मिथ्स मार्केट में चल रहे हैं? कौन किसको क्या बोल रहा है? सीए के कोर्स के बारे में आपको क्या-क्या ऐसी बातें सुनने को मिली हैं आज तक जो ट्रू नहीं थी? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब करके रखो, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना ये वीडियो। टेक केयर, ऑल द बेस्ट, बाय-बाय।